Hello everyone, welcome in today's current affair topic. So let's talk about today's topic is why did India enforce 60 internet shutdown in 2024? Friend, this will be a very important for your GS paper 2. In your mains exam, as you know, polity, okay, is your syllabus in GS paper 2. So there will be a topic called fundamental right. And we know right to internet is our fundamental right. So there will be a question in your exam from this topic. Okay, so let's start this topic and discuss entire why India shut down 60 times internet in India. So before going to start this news, हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक कोटेशन पे फोकस करेंगे. एक कोटेशन पढ़ेंगे. जिस कोटेशन में क्या है? The internet is not just a tool, it is the lifeline of communication, knowledge, and progress in the modern world. This statement signifies the importance of internet in everybody's life. आज के समय जब हम बात करते हैं communication is incomplete. This will be not possible without internet. Knowledge is required. If you want to gain more knowledge, then internet is the most important medium. And the progress in modern world, if you want to develop in your own field, तो वहां पर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. तो न्यूज इस तरह से है कि इंडिया रिकॉर्डेड द फ्यूएस्ट मोबाइल इंटरनेट शटडाउन इन 8 ईयर इन 2024. कहने का मतलब है कि इन 2024 में हमारे कंट्री में जो इंटरनेट शटडाउन हुए हैं वो कम हुए हैं एज कंपेयर टू लास्ट 8 ईयर. लेकिन आज भी हम वर्ल्ड लीडिंग इन्फोर्सर है. ये किसका कहना है? द इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर. एक इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर है जो कि मेंटेन करता है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर. एक इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर से ये रिकॉर्ड करता है कि इंडिया में कितनी बार शटडाउन हुए हैं. वहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो उनका कहना है कि दिस प्रोवाइड अ बेनिफिट टू बिकॉज इट प्रोवाइड अ नीड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट. जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी से उनको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक दिस टाइप ऑफ स्टेप्स. ओके, जहां पर आप देखो वायलेंस हो रहे हैं, जैसे कि मणिपुर वायलेंस हुआ. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया. तो उससे जो मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके, उनको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है. लेकिन इसके इंडिया में कि क्या क्या इसके प्रोविजन है उस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा ना. रिडक्शन इन इंडिया में 2024 में टोटल 60 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुए. दैट वाज 96 इन लास्ट ईयर. 2023 में वही इंडिया में 96 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुए थे. और बात करें 2024 में, तो टू इंपॉर्टेंट स्टेट, वन इज योर मणिपुर. मणिपुर की बात करें, मणिपुर में वायलेंस की वजह से यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हुआ. एंड अगेन इन जम्मू एंड कश्मीर. दिस टू स्टेट्स जहां पर ज्यादातर शटडाउन 2024 में देखने को मिले. चलिए ठीक है, आगे देखते हैं ना क्या हमारे कंट्री में प्रोविजंस है. व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर इंटरनेट शटडाउन और ये किस लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करता है. तो हमारे कंट्री में जो भी इंटरनेट शटडाउन होते हैं, दे आर बेसिकली गवर्न्ड बाय टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, दैट इज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 दैट कम अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885. बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. डेफिनेटली देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. अगेन दिस रूल अलाउ द टेम्पररी शटडाउन फॉर अप टू 15 डेज. ये जो लिमिटेशन है डे का, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके प्रिलिम्स में हो सकता है स्टेटमेंट ऐसा यूज करे जिसमें बोले देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टेम्पररी शटडाउन बट देयर इज अ some limitation is given like 15 days during public emergency. जब भी कोई पब्लिक इमरजेंसी हो जाए, कम्युनल वायलेंस हो जाए, तो उस केस में इंटरनेट शटडाउन किया जाएगा और मैक्सिमम वो 15 डेज तक जाएगा. और ये किसके पास अथॉरिटी है? दिस अथॉरिटी इज गिवन ओनली टू द यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी. दे कैन इशू सच ऑर्डर. ठीक है, अब इनका जो ऑर्डर होगा उनको रिव्यू करने के लिए भी एक कमिटी बनी. ठीक है, और इस कमिटी के जो चेयरमैन होंगे वो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे एट द यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे होंगे चीफ सेक्रेटरी. तो ये जो पॉइंट्स है, आप ये 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, क्या हमारे कंट्री में प्रोविजंस हैं इंटरनेट शटडाउन के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लास्ट मंथ की बात करें. लास्ट मंथ में हमारे कंट्री में एक स्टेट है हरियाणा, जहां पर एक इंटरनेट शटडाउन हुआ. तो वहां भी क्योंकि वहां पर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था. ओके, भारतीय किसान परिषद जो फार्मर थे, दे आर प्रोटेस्टिंग इन अंबाला. ओके, हरियाणा गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट टेक एक्शन एंड उन्होंने वहां के इंटरनेट शटडाउन किया. The move aim to curb the spread of misinformation and maintain public. जो इंटरनेट शटडाउन हुआ उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? दिस मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ मिसइंफॉर्मेशन एंड मेंटेन पब्लिक पीस. ओके, पब्लिक पीस को मेंटेन करना था. सेंटर अराउंड फार्मर डिमांड फॉर लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस. अब ये देखिए, ये तो आपका थोड़ा न्यूज डिफरेंट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई दिस फार्मर वर प्रोटेस्टिंग. इनका प्रोटेस्ट क्यों था? So they are demanding for guarantee of minimum support price for the crops, debt waivers, pension for farmer and farm laborers, and no increase in the electricity tariffs. ठीक है, no increase in electricity tariffs. These are the reason for farmer protest. तो ये भी एक आपके prelims point of view से important है. जब भी आप कोई आंसर लिखो, मेंस का आंसर लिखो, वेयर एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस के बारे में और व्हाट आर द इश्यूज ऑफ इंडिया रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यू कैन राइट दीज आर द reasons why farmers are protesting in our country, especially in the state of
हरियाणा। ओके ना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे ज्यादा आज तक, सबसे ज्यादा लास्ट 8 इयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारी कंट्री में 132 टाइम्स कब हुआ था? इन 2020। याद है आपको 2019 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को रिवोक किया था। ओके, बिकॉज ऑफ द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कंसेंट ऑफ ओके प्रीवियस ईयर, मतलब कि 2019 में ये आर्टिकल को रिवोक किया गया था और हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा 132 टाइम्स हमारी कंट्री में इंटरनेट शटडाउन हुआ था। ओके, और ये जो हम बात करें सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की बात करें, जो कि इंटरनेट शटडाउन का डाटा कलेक्ट करते हैं, बेसिकली इट कलेक्ट डाटा दैट इज इम्पोज्ड फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, जो फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए इम्पोज होते हैं। बहुत बार तो ऐसे गवर्नमेंट ऐसी बार इंटरनेट को शटडाउन करती है जो कि बताती नहीं है कब इसको वापस इसको फिर से स्टार्ट होगा। इन सम ऑफ द केसेस डाटा इज नॉट फिक्स्ड। सॉफ्टवेयर फ्रीडम ऑफ लॉ सेंटर is calculating maintaining a record, okay, maintaining a record for temporary period. It's not a, again it's not a central, it's not about the entire India, okay, and impose typically those internet shutdown is imposed for a fixed ड्यूरेशन। तो ये कंपनी का आपको नाम याद रखना, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, ठीक है। अब हम इंटरनेट शटडाउन से सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। इस जजमेंट को कहते हैं भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 में आया था। सिग्निफिकेंट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट एड्रेस द इशू ऑफ इंटरनेट शटडाउन। जो इंटरनेट शटडाउन हुआ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट भी दिया था, और ये जजमेंट को फाइल करने वाली थी अनुराधा भासीन, ओके, एंड रिस्पॉन्स टू द इंटरनेट ब्लैकआउट इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2019। जो 2019 में आर्टिकल 370 के रिवॉक होने के बाद जो वहां इंटरनेट शटडाउन हुआ था, उसी के चैलेंज किया, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में बाई अनुराधा भासीन। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको कहते हैं वसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन। जब भी इंडिया में इंटरनेट शटडाउन होगा तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉलो दिस प्रोसीजर्स। पहला है ड्यू प्रोसेस, मतलब गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट शटडाउन आर इम्पोज ओनली आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस विद एडिक्वेट जस्टिफिकेशन। गवर्नमेंट ये पूरी तरह से तय कर ले, पूरी तरह से समझ ले कि हाँ शटडाउन हो रहा, इस इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन, ओके, क्या रीजन है, क्यों करना है शटडाउन, कितना ये सीवियर हो सकता है, हाउ सीवियर केस, ओके, अगर इंटरनेट शटडाउन नहीं करते तो केस ये जो टू है वो कितना बर्निंग हो सकता है, इससे कितने वायलेंस आगे हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके ये स्टेप ले। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। शटडाउन ऑर्डर मस्ट बी मेड पब्लिक, इट शुड बी मेड पब्लिक, ओके, इट नॉट शुड बी लाइक गवर्नमेंट अचानक से अनाउंस कर दिया। एंड सिटीजन मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द रीजंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द शटडाउन। सिटीजन को ये बताना है कि क्यों शटडाउन हो रहा है, इंटरनेट शटडाउन क्यों हो रहा और कितने दिनों के लिए होगा, 4 डेज के लिए हो रहा, कुछ आवर्स के लिए हो रहा है या कुछ डेज के लिए हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। और तीसरा है प्रोपोर्शनैलिटी, मींस शटडाउन मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू दी सिचुएशन एंड कैनॉट बी इम्पोज्ड इंडेफिनिटली। अब जैसे कहीं पर वायलेंस हुआ और देन दिस वायलेंस इज नाउ अ वेरी टेम्पररी, जस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, 6 आवर्स से 8 आवर्स तक हुआ, और वहां पर गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन 3 डेज कर दी, 4 डेज कर दी, तो वो दैट शुड नॉट बी अ केस। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जजमेंट है कि जैसा वायलेंस है, जैसा इंसिडेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शटडाउन करना, इंटरनेट शटडाउन करना है। और ये भी नहीं कि अनलिमिटेड होना चाहिए, इनडिफिनिट होना चाहिए कि कोई डेट नहीं है, कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट शुड फॉलो दिस प्रोसीजर। लेकिन क्या ये 2020 आज हो गया 2024, क्या गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को फॉलो कर रही है? तो बिल्कुल भी नहीं। यही हमारे डिजिटल एक्टिविस्ट का भी कहना है। डिजिटल एक्टिविस्ट क्या कहते हैं? They criticize the frequent use of shutdown, arguing they are unnecessary and ineffective in responding to unrest. जो भी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है, थोड़ा बहुत वायलेंस हो रहे हैं या जहां पर भी कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रही है, तो गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू announce procedure. Government not follow the procedure for shut down internet. Furthermore, the state often failed to publish shutdown order as mandated by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने जो 2020 में वासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बता दिया था कि दिस प्रोसीजर यू शुड फॉलो, बट गवर्नमेंट नॉट फॉलो इट, ओके, गवर्नमेंट इस पे कोई अभी फैसला, गवर्नमेंट का कोई इसमें प्रोसीजर को देखा नहीं जाता है। वहीं हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है चंद्रशेखर पेमासानी का, तो उन्होंने राज्यसभा में अपना स्टेटमेंट दिया था विंटर सेशन में, क्योंकि ये बार बार इशू उठ रहा था कि भाई इंटरनेट शटडाउन क्यों हो रहे हैं। सो ही सेड दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनेट टू वेल बीइंग ऑफ सिटीजन मस्ट बी बैलेंस। देखो इंटरनेट का अपना एक कंट्रीब्यूशन भी है कि वेल बीइंग सिटीजंस एबल टू गेट अ नॉलेज, ओके, दिस विल बी हेल्प इन कम्युनिकेशन, इट शुड बी बैलेंस विद द प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट। जो कि एंटी सोशल एलिमेंट लाइक दे आर स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, फेक वीडियोस। आज के समय तो आप देख रहे हैं एआई से क्या क्या वीडियोस बन रहे हैं, किसी का वॉइस, किसी का चेहरा, कुछ भी यूज करके दे कैन सर्कुलेट अ फेक न्यूज, ओके। तो इससे क्या हो रहा है कि एंटी सोशल एलिमेंट जो है, ऐसे लोग जो हैं, ये हमारे सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, एक तरह का इंटरनेट का मिसयूज कर रहे हैं।
and this caused a more violence in different part of India, which may be necessitate temporary suspension of the internet services. यही कारण है कि इंटरनेट सर्विस को टेम्पररी सस्पेंड किया जाता है ताकि ऐसे जो केसेस है ये बार बार हमारे कंट्री में ऐसे लोग इंटरनेट का फायदा ना हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही कहा है, पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जो पूरे इंडिया के रिकॉर्ड को रखे। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट इन पार्लियामेंट दैट इट लैक सेंट्रलाइज्ड डाटा ऑन इंटरनेट शटडाउन एंड हैज नॉट कंडक्टेड स्टडी ऑन देयर इफेक्टिवनेस। हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं है कि क्या इंटरनेट को किस तरह से किस पार्ट ऑफ इंडिया में कितने दिनों के लिए शट डाउन किया जा रहा है। इवन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलाउ द स्टेट अथॉरिटी टू ऑर्डर शट डाउन बट दे नॉट इवेल्युएट देयर इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट। तो इससे क्या, अगर हम गवर्नमेंट की ऑर्डर आ रही है कि इंटरनेट शटडाउन हो रही है तो इंटरनेट शटडाउन होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे कंट्री में। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल इनकम इज डिपेंड ऑन इंटरनेट, हमारा हर चीज मतलब डेली एक्टिविटी इंटरनेट पर डिपेंड रहता है। तो अगर हम बात करें 2023 में एक रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से तो कंट्री शटिंग डाउन इंटरनेट द मोस्ट, पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। इंडिया मींस अगर करें बिलियन बिलियन यूजर आवर्स के हिसाब से देखें तो 470 बिलियन आवर्स इंडिया में इंटरनेट शटडाउन हुआ। फिर उसके बाद म्यांमार कंट्री है, फिर इथोपिया है, फिर ईरान है, फिर रसिया है, तांजानिया है, सेनेगल है, अजरबैजान है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट यूज भी करते हैं और देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर कंट्री। तो दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पाइट रिपीटेड गवर्नमेंट ने रिपीटेड इंक्वायरी फ्रॉम द पार्लियामेंट्रियन, there has been no study on the effect of shutdown। गवर्नमेंट बार बार ये इंक्वायरी कर रही है क्या कोई प्रोसीजर है फॉर इंटरनेट शटडाउन। there is no any procedure followed by including the impact on the economy, tourism and education। ऐसा कोई रिसर्च अभी तक हमारी कंट्री में नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी स्टडी नहीं हुआ जिससे ये पता चले कि अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो हमारी इकोनॉमी में क्या लॉस होगा, टूरिज्म कितना हमारा हो सकता है डाउन जा सकता है, एजुकेशन सेक्टर में कितना ये अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी, टूरिज्म, एजुकेशन की बात करें, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इंटरनेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो मिनिस्टर हैव कंफर्म इन वेरियस स्टेटमेंट फ्रॉम 2019 से लेकर 2022 तक बहुत सारे जब भी उनसे क्वेश्चन हुआ है दिस स्टडी, उन्होंने बोला कि देयर इज नो स्टडी हैव बीन कमीशन to assess the efficacy of economic cost of internet shutdown। मतलब इंटरनेट शटडाउन के होने से कभी क्या लॉसेस हो सकते हैं इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुआ। और जैसे मैंने बताया कि लोकल अथॉरिटी लाइक को परमिशन दिया गया, दे कैन इशू ऑर्डर। तो 42.5 टू प्रिवेंट रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट। ये क्यों शटडाउन सबसे ज्यादा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा शटडाउन होने का कारण है कि प्रोटेस्ट को कैसे खत्म किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। मतलब एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना हो जाए, तीसरे स्टेट में ना हो जाए और वन रीजन से दूसरे रीजन में ना हो जाए। दैट इज 42.5। 29.1% केस में होता है टू प्रिवेंट चीटिंग इन एग्जामिनेशन। जैसे कि बहुत सारे अभी आप देखो बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी बहुत सारे स्टेट्स में एग्जाम में बच्चे लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, चीटिंग को रोका जाए। 14.2% केस होता है टू प्रिवेंट कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए होता है। एंड 14.2% अदर लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स। तो ये डाटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट शटडाउन जो हमारी कंट्री में होता है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि प्रोटेस्ट को रोका जाए। उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन में चीटिंग नहीं किया जाए। उसके बाद है 14.2% communal violence and other law and order, दोनों equal are। Okay, so these data are very important। Now let's talk about what are the economic slowdown and impact in India because of the internet shutdown। तो सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक स्लोडाउन, क्योंकि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा। इंटरनेट शटडाउन हैव मेजर नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी। ओके, एक रिपोर्ट की देखिए तो हमारी कंट्री में फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था तो टोटल 1.9 बिलियन का लॉस हुआ था। ओके, एंड आल्सो 118 बिलियन यूएस डॉलर की बात करें तो एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस कंप्लीटली लाइक इन कैपिटल मार्केट। ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, तो वो उसमें 118 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ। और देखा जाए ऐसे तो 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस। इससे इंटरनेट शटडाउन से ज्यादा क्या होता है, जॉब लॉसेस होते हैं। अ सिंगल डे इंटरनेट शटडाउन कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 379 पीपल। अब फ्रीलांसिंग, जैसे आप बात करते हैं फ्रीलांसिंग की जॉब है, बहुत से ऐसे जॉब लोग हैं जो कि इंटरनेट पे ही डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट साइटेशन इंटरनेट सोसाइटी नेट लॉस कैलकुलेटर, ये सारे क्या है, इंपैक्ट है बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्लोडाउन, इंटरनेट शटडाउन से। ठीक है, इंपैक्ट ऑन वुमेन। अब जैसे कि वुमेन क्या है, हमारे सोसाइटी में वुमेन को डिफरेंट चैलेंजेस, दे आर डूइंग अ जॉब आल्सो, क्योंकि उनका इंटरनेट पे ही जॉब है। और ऐसे बहुत से रूरल वुमेन्स हैं जो कि इंटरनेट पे अपने जो प्रोडक्ट्स उसको सेल भी करते हैं। साथ ही में ऐसे में क्या होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ वायलेंस के केस इज रिपोर्टेड। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट इंटरनेट शटडाउन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट वुमेन। कैसे, लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस मेक इट हार्डर फॉर वुमेन टू डॉक्यूमेंट ह्यूमन राइट अब्यूजेस इंक्लूडिंग वायलेंस अगेंस्ट देम
hindering the effort to hold this their perpetrators accountable. तो impact women को भी impact करता है. Now let's talk about what are the important fundamental rights that violate because of the internet shutdown. इसमें सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19(1) clause A and article 19(1) clause Z. The shutdown of the internet violate the fundamental right of Indian. First is freedom of speech and expression. Article 19(1)(a). जैसे कि अनुराधा भासीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंटरनेट एक्सेस क्रूशियल फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दूसरा है राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन. आर्टिकल 19(1) क्लाउज जी. इंटरनेट प्ले अ मेजर रोल इन प्रोफेशनल शटिंग डाउन द इंटरनेट कैन वायलेट द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन थ्रू द इंटरनेट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंटरनेट के थ्रू ही अपना बिजनेस चल रहा है, अपना रोजगार चल रहा है. राइट टू इन्फॉर्मेशन. आर्टिकल 19, ओके, जो कि इन्फॉर्मेशन एवरीबडी हैव अ राइट टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, दैट इज आल्सो वायलेंट. ओके, एंड इंटरनेट एक्सेस इज इंपॉर्टेंट while receiving information. If the internet is shut down, it can limit India's ability to get information. और right to internet itself a fundamental right, article 21 में आता है. ठीक है, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने ये कहा था एक्सेप्टेड इंटरनेट एक्सेस अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि इंटरनेट शटडाउन से which of the following fundamental right is violating. Okay, so remember these things. ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया का जो जैसे रिपोर्ट मैंने देखा था टेबल लिस्ट द स्कोर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम. इंडिया का जो इंटरनेट फ्रीडम है वो कितना है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. तो फ्रीडम ऑन द नेट, जैसे हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है, उसी तरह इंटरनेट के ऊपर रिपोर्ट भी आता है कितना किसी कंट्री में इंटरनेट फ्री है. सो इट रैंकिंग द स्केल 100 to 0. 100 जिसका रैंकिंग हो रहा है मतलब वो उसमें ज्यादा उस कंट्री में इंटरनेट फ्री है. तो देखा जाए कंट्री आइसलैंड में 94 स्कोर है. आइसलैंड में सबसे ज्यादा इंटरनेट एक्सेस फ्री है. यूके में 79 है, जर्मनी में 77 है. बात करते हैं ब्राजील में पार्टली फ्री 64, श्रीलंका में पार्टली फ्री, इंडिया में पार्टली फ्री 50 है. ठीक है, पाकिस्तान में नॉट 26, पाकिस्तान में सबसे कम है. सो दिस डाटा हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन इंडिया एंड व्हाट इज द रैंक इंडिया इन अदर कंट्रीज. आई होप दिस न्यूज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटायर concept of internet shutting down. Okay, we'll meet you in the next video and discuss some other important current affair issues. Okay, thank you, goodbye.